माय यूट्यूब चैनल मनीषा डिस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉकअप सीजन 2 के 34th एपिसोड के बारे में, जहां पे टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं लॉकअप वालों को, क्योंकि होने वाला है ग्रैंड फिनाले। और ग्रैंड फिनाले होने वाला है तो ऑब्वियसली विनर भी हमें मिलने वाला है। और ये सब हमें जैसे एपिसोड आएगा ग्रैंड फिनाले का ये देख के पता चल जाएगा। बट फिलहाल क्या चल रहा है 34th एपिसोड में लॉकअप में क्या हुआ है, तो लॉकअप में बहुत इंटरेस्टिंग सारे टास्क हुए हैं। और यहाँ पे जो है टॉप 5 फाइनलिस्ट जो है वो मिल चुके हैं, साथ में टर्मिनेशन भी हुआ है दो लोगों का। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। बस अपने सीट की पेटी बांध लो और आराम से सुनते रहो कि मैं आपको क्या क्या बताती हूँ। आई मीन लॉकअप सीजन 2 के 34th एपिसोड में 34वें एपिसोड में क्या क्या हुआ सब कुछ बताती हूँ। तो शुरू से शुरुआत करती हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। सो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 लोगों के ग्रुप्स बने थे। यहाँ पे जो है मतलब ग्रुप मतलब कि गैंग बने थे, जहाँ पे 2 लोगों के पैर्स बने थे। उसके बाद उन 2 लोगों में से ये डिसाइड करना था कि कौन डिजर्विंग है और कौन अनडिजर्विंग है, जहाँ पे 3 डिजर्विंग निकले थे और 3 यहाँ पे अनडिजर्विंग निकले थे। योगेश, वरुण एंड श्रेया डिजर्विंग, राम, चमोला एंड शिल्पा इज अनडिजर्विंग। तो यहाँ पे इन लोगों को जो है अलग अलग ग्रुप्स में ले जाया गया। रितेश ले गए डिजर्विंग्स को और यहाँ पे फरा ले गई अनडिजर्विंग को। और यहाँ पे रितेश ने डिजर्विंग इनमेट्स को ये बोला कि आप ये डिसाइड करो कि कौन यहाँ पे रहना डिजर्व नहीं करता है। जिसका नाम आप बोलोगे अनडिजर्विंग में से कि वो यहाँ पे जो है टर्मिनेट होने चाहिए क्योंकि वो लीस्ट डिजर्विंग है, वो सीधा यहाँ से टर्मिनेट होके वापस चला जाएगा। उसकी लॉकअप की जर्नी जो है वो खत्म हो जाएगी। और वहीं पे जो डिजर्विंग मतलब अनडिजर्विंग है उनको ये बोला गया कि आप यहाँ पे डिजर्विंग में से ये बताओगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन है जो कि फाइनलिस्ट जो है वो होना चाहिए। सो यहाँ पे जो डिजर्विंग इनमेट्स है यानी कि योगेश, वरुण एंड श्रेया, ये यहाँ पे म्यूचुअल डिसीजन के साथ में ये बताते हैं कि चमोला आई मीन आकांक्षा चमोला जो है वो सबसे कम डिजर्विंग है, आई मीन लीस्ट डिजर्विंग है। तो आकांक्षा चमोला को ही इस लॉकअप से एविक्ट होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। साथ में यहाँ पे जो अलग ग्रुप था जो कि था अनडिजर्विंग इनमेट्स का, जो कि 3 थे, उन्होंने बताया कि किसको यहाँ पे फाइनलिस्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पे शिल्पा ने और चमोला ने वोट किया श्रेया को, और वहीं पे राम कपूर जो है उन्होंने वरुण को वोट किया। बट मेजोरिटी यहाँ पे श्रेया के लिए गई फाइनलिस्ट बनने के लिए। तो यहाँ पे श्रेया जो है वो फाइनलिस्ट बन जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जो है निकल के आते हैं रितेश और फरा, और वो बताते हैं कि जो श्रेया कालरा है वो फाइनलिस्ट बन गई है। और वहीं पे जो आकांक्षा चमोला है उनकी जर्नी यहीं पे खत्म होती है, क्योंकि उनको उनके फ्रेंड्स ने टर्मिनेट कर दिया है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स को लगता है कि आकांक्षा चमोला जो है वो सबसे लीस्ट डिजर्विंग है। और ये सुनने के बाद यहाँ पे आकांक्षा चमोला जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कि ये होती है, सैड होती है कि उनके फ्रेंड्स ने उनको यहाँ पर जो है डिजर्विंग नहीं बताया और उनको जो है यहाँ पे एविक्ट कर दिया है। सो यहाँ पे ये सब चीजें होती है। और उसके बाद आकांक्षा चमोला बहुत हर्ट होती है लोगों के साथ में, वो अपना पॉइंट रखती है कि कैसे वो डिजर्विंग है फिर भी इन लोगों ने जो है उनको अनडिजर्विंग बताया है। सो सब चीजें यहाँ पे होती है। राम कपूर और योगेश अपना पक्ष रखते हैं। योगेश बोलते हैं कि मुझे ऐसा था कि मुझे डिजर्विंग देखना था गेम के बेसिस पे। सो मुझे ऐसा लगा कि तू उतना अच्छा गेम खेल नहीं रही है, तुझे मैंने ऐसा कुछ करते हुए देखा नहीं। राम कपूर बोलते हैं कि यार तू बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तू ना इस गेम में उतना मतलब कि खुल नहीं पाई, और तू जितना स्वीट है ना इस गेम के लिए तू फिट नहीं बैठती है। सो यहाँ पे राम कपूर जो है वो अपनी बातें रखते हैं। तो आकांक्षा चमोला को गुस्सा आता है और वो राम कपूर को बोलती है कि सर आप मेरे को ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि आप हमेशा ऐसे अच्छा बोलते हो और अपना फायदा निकाल के लोगों को मैनिपुलेट करते हो। तो ये सब चीजें यहाँ पे जो है चमोला बोलती है राम कपूर को। तो यहाँ पे जो है सब लोग अपने मतलब कि जो रितेश देशमुख है वो भी यहाँ पे चमोला क्या नाम है आकांक्षा चमोला को कॉल आउट करते हैं कि आप यहाँ पर वैसे कुछ दिख नहीं रहे थे। जब चमोला की फ्रेंड पैम की बात आती थी तब तो आप दिखते थे, थोड़ा बहुत बोल लेते थे, बट अपने लिए आप कभी भी स्टैंड नहीं लेती थी, कुछ भी ऐसा बोलती नहीं थी। तो इसके लिए आप कहीं ना कहीं नहीं दिख रही थी। तो इसके लिए लोगों ने आपको जो है लाइटली लिया और आप ऐसे करके हो गए, एविक्ट हो गए। तो ये सब चीजें यहाँ पे चमोला को बोली जाती है। राम कपूर जब चमोला को बोलते हैं तो राम कपूर यहाँ पे चमोला यहाँ पे राम कपूर को बोलती है कि आप बहुत डिप्लोमेटिक सवाल का जवाब दे रहे हो सर, अगर आपने मुझे एविक्ट किया है तो डंके की चोट पे बोलो कि हाँ मैंने तुमको एविक्ट किया है, ऐसे स्वीट बनने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे गाइस बहुत बहस होता है और उसके बाद चमोला जो है वो एविक्ट हो जाती है। और चमोला जो है यहाँ से सबको बाय बाय करती है। शिल्पा जब जाती है उनको हक करके बाय बाय करने के लिए, तो चमोला यहाँ पे उनको मना कर देती है। वो बस शिवांगी को यहाँ पे हक करती है और रितेश और फरा को हक करती है और वहां से निकल के वो चली जाती है। और उनको बहुत हर्ट होता है क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने ही उनको जो है निकाल दिया और उनका साथ यहाँ पे नहीं दिया। सो ये सब चीजें होती है। और उसके बाद जो रितेश देशमुख है वो सबको ये बताते हैं कि देखो भाई, एक दिन पहले जो टास्क हो रहा था जिसमें तुम लोगों ने जिसको टारगेट किया आई मीन शिल्पा एंड श्रेया को, उनमें से एक फाइनलिस्ट भी बन गई, और तुमने जिसके साथ में गैंग अप किया था उसमें से एक आउट भी हो गई, और तुम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए। तो देखो यहाँ पे किसका गेम चल रहा है। साथ में यहाँ पे शिल्पा को ये भी गिनवाया जाता है कि देखो दोस्ती का फायदा हुआ ना, तुमने श्रेया से झगड़ा वगैरह कर लिया था तो तुम्हारा कुछ अच्छा चल नहीं रहा था, और अभी दोस्ती करते देखो कितना अच्छा तुम लोग यहाँ पर जो है वो चल रहे हो। सो ये सब चीजें यहाँ पर जो है
बताते हैं रितेश, और उसके बाद सब लोग जो है क्या नाम है रितेश और फराज चले जाते हैं। तो सब लोग श्रेया को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि श्रेया जो है वो फाइनलिस्ट बन गई। उसके बाद शिवांगी जो है वो थोड़ा सा योगेश पे गुस्सा होती है, मतलब कि वो नॉर्मली पहले पूछती है कि क्या हुआ, तुम लोगों ने यहाँ पे श्रेया को क्यों वोट किया, क्योंकि श्रेया जो है वो यहाँ पे मतलब कि श्रेया से बात क्यों किया, फिर श्रेया कैसे बन गई। तो योगेश सारी बातें जो है वो शिवांगी से मतलब कि बताते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या नाम है शिल्पा हो गई और यहाँ पर जो श्रेया है उनकी बात होती है किसको लेके, चमोला को लेके। चमोला पर वो गुस्सा करते हैं कि क्या क्या चीजें हुई, चमोला जो है वो कैसे कैसे करके ये सब बातें बोल रही थी, उनके लड़ाई झगड़े हुए, इस सब चीजों को लेके जो है इनके बीच में डिस्कशन होता है। और फिर उसके बाद राम के लिए भी बोला जाता है कि राम कपूर कैसे है, मैनिपुलेटिव है, कैसे करके चमोला को बोलते हैं। और चमोला जो है सब लोग मतलब यूज होते हैं, राम कपूर ने एकदम मस्त मैनिपुलेट कर करके लोगों को घर से निकाला, लॉकअप से निकाल दिया और खुद वहीं के वहीं जो है वो बने हुए हैं। सो ये सब चीजें यहाँ पर बातें जो है वो होती है। और यहाँ पे साथ में राम कपूर जो है उनको ये भी बोला जाता है, श्रेया बोलती है कि कैसे राम कपूर जो है ना, सॉरी नहीं शिल्पा बोलती है श्रेया से कि राम कपूर ने क्या सोच के तुमको जो है वरुण से कंपेयर कर दिया, क्योंकि मैंने और चमोला ने तुमको बचाने के लिए वोट किया था, वहीं पे जो राम कपूर है उन्होंने वरुण को किया, तो क्या वरुण और तुम्हारा कोई कंपेरिजन है। तो ये सब चीजें यहाँ पे श्रेया एंड जो शिल्पा है वो डिस्कस करती है, कन्वर्सेशन इनकी जो है वो होती है। उसके बाद आता है खाने का टाइम। खाने का टाइम आता है तो इनके लिए खाना वाना जो है वो आता है। उसके बाद ये खाना वाना जो है वो खाने के लिए जाते हैं। तो योगेश जो है जहाँ से खाना निकल के आता है वहीं पे खड़े होते हैं। तो यहाँ पे आकांक्षा चौधरी श्रेया कालरा को वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ए ग्रीन पट्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पे श्रेया इग्नोर करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे जो शिल्पा शिंदे है वो बताती है कि ग्रीन पट्टी देखो तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन जो है वो कर रहा है। यहाँ पे जो है श्रेया इग्नोर जैसा कुछ तो ऐसा करके निकल जाती है, बात करने की कोशिश नहीं करती है। तो यहाँ से जो है वो निकल जाती है। उसके बाद श्रेया शिल्पा के बीच में जो है मतलब की बातचीत होती है कि कैसे यहाँ पर जो है इनको फर्क नहीं पड़ता है कि इनका फ्रेंड चला गया या फिर कुछ भी है, कैसे ये लोग ऐसे फेक बन के मतलब कि दिखाते हैं। तो इनके बारे में ये सब बातें जो है वो होती है। मतलब कि श्रेया को ऐसा लगता है ना कि अब इनकी जो है पट्टी निकल चुकी है, पहले तो ये मुझे निकालना चाहते थे और अभी जब मैं यहाँ पे बन चुकी हूँ तो आके मेरे को बटरिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे शिल्पा और जो क्या नाम है श्रेया इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद शिवांगी को थोड़ा सा गुस्सा आता है योगेश पे, क्योंकि शिवांगी का कहना ये होता है कि जब वो तेरे को भाव नहीं दे रही है तो तूने उसको कॉन्ग्रेचुलेट क्यों किया, तुझे नहीं करना चाहिए था। तो योगेश का कहना यहाँ पे ये होता है कि देखो ऐसा कुछ भी है नहीं, मेरा उसका कल जो है वो सही चल रहा था तो मैंने ऐसा कर दिया, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अगर वो कुछ करेगी तो फिर मैं भी अपना तरफ से जो है वो दिखा दूंगा। तो यहाँ पे योगेश और शिवांगी के बीच में ये भी बात होती है कि प्रायोरिटी को लेके कि आगे गेम कैसे खेलना है। तो शिवांगी यहाँ पे बताती है कि देखो राम सर मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी है अभी फिलहाल, उनके लिए ही मैं खेलूंगी, बट अगर उसके बाद अगर किसी का है तो वरुण मेरे लिस्ट में तो है नहीं, ना ही शिल्पा है, ना ही श्रेया है, ना ही कोई भी है। तो अगर राम कपूर सर के बाद में कोई आया तो वो तुम हो, तो मैं तुम्हारे लिए जो है वो खेलूंगी। यहाँ पे क्या नाम है शिवांगी और जो क्या नाम है योगेश इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे शिवांगी क्लियर कर देती है कि राम एंड योगेश जो है यही यहाँ पे शिवांगी के प्रायोरिटी लिस्ट में आ रहे हैं। यहाँ पर जो होता है यही होता है कि जो क्या नाम है शिल्पा और श्रेया है ये यहाँ पे योगेश के गेम को लेके जो है डिस्कस करते हैं कि जो तो अपने दोस्त का नहीं हुआ वो किसी और का क्या ही होगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती है क्योंकि योगेश जो है उन्होंने किसके लिए खेला किसके लिए नहीं खेला। तो इनके बीच में प्रायोरिटी को लेके शो को लेके जो है ये सब बातें होती है कि अगर यहाँ पे किसी शो के लिए हो रहा है, मतलब कितना डम भी ये गेम खेलते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप कोई रियलिटी शो कर चुके तो आपको पता होगा कि सामने वाला कितना स्ट्रांग है कितना स्ट्रांग नहीं है ये फर्क नहीं पड़ता है, बट आप अपने फ्रेंड के लिए तो स्टैंड लोगे ना। चाहे मेरा फ्रेंड कितना भी वीक होगा, बट अगर वोटिंग की बात आएगी, उसको सेव करने की बात आएगी, तो मैं अपने फ्रेंड को ही बचाऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पे बोला जाता है कि राम कपूर ने कभी रियलिटी शो किया नहीं है, बाकी लोगों ने चमोला ने ये सब ने रियलिटी शो किया नहीं है, वरुण ने ऐसा किया नहीं है, बट योगेश तो रियलिटी शोज कर चुका है ना, तो उसको गेम के बारे में आइडिया होना चाहिए। बट वो भी बहुत डम बिहेव किए और उन्होंने अपने फ्रेंड को नहीं बचा के किसी और को जो है ऐसे कर दिया। तो ये सब चीजें यहाँ पे इनके बीच में बात होती है कि कैसे किसकी प्रायोरिटी जो है वो चेंज होती रहती है। ये सब यहाँ पे होती है। उसके बाद होती है फिर से मतलब कि कन्वर्सेशन किसके बीच में, योगेश, राम कपूर और साथ में वरुण जो है वो बैठे होते हैं। यहाँ पे रात का टाइम होता है जहाँ पे राम कपूर जो है वो ये बताते हैं कि देख भाई मेरे हाथ में चोट लग गई है, क्योंकि उनको पट्टी हो रखी होती है फ्रैक्चर की। तो योगेश यहाँ पे राम कपूर को सॉरी बोलते हैं। तो राम कपूर बोलते हैं अरे पागल है क्या, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने अपना 100% दिया और अगर गेम खेल रहे हो और अगर सामने वाला टक्कर का ना हो तो क्या ही मजा है। तो तूने मुझे मस्त टक्कर दिया और मैं तो बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा तेरे साथ में खेल के कि तूने जो है
बहुत मुझे कांटे की टक्कर दी, मतलब हाँ ऐसा फील हुआ कि सामने वाला जो है वो तगड़ा खिला रही है। सो यहाँ पे इनके बीच में ये सब कन्वर्सेशन जो है वो होती है और उसके बाद जो है श्रेया और शिल्पा साथ में होते हैं। तो श्रेया बोलती है कि सो जाओ, तुम्हारा पट्टी कल जो है वो ग्रीन करना है, मतलब स्टेटस बैंड जो है उसको ग्रीन करना है। तो शिल्पा जो है वो कैमरे में दिखाती है अपना स्टेटस बैंड और वो बोलती है कि देखो भाई मेरा स्टेटस बैंड ग्रीन कर दो, नॉर्मली तो है ब्लैक एंड व्हाइट, अभी तो रेड ही है, इसका कलर बस चेंज कर देना और थोड़ी कुछ करना है तो ग्रीन कर दो। तो यहाँ पे इनकी जो है वो थोड़ी सी मजाक मस्ती चलती है और उसके बाद जो है सब खत्म होता है। उसके बाद सब लोग सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और राम शिल्पा के बीच में कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे राम कपूर बोलते हैं कि देखो खेलते खेलते हम लोग लास्ट डे तक पहुंच गए, तुम भी लास्ट डे तक पहुंच गई और मैं भी लास्ट डे तक पहुंच गया और हमने इतना अच्छा जो है वो खेला। तो यहाँ पे हाँ करते हैं दोनों, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें होती है। उसके बाद आती है ट्रेंडिंग रील्स मतलब कि जितने भी इनमें से सबके रील्स यहाँ पे दिखाए गए। तो सबसे पहले जो है योगेश का दिखाया गया। तो योगेश का वही दिखाया गया कि हर्षद जो कलेसी कॉर्नर हुआ था उसमें हर्षद और योगेश कैसे अपना बॉडी फ्लैक्स कर रहे थे। तो लोगों ने उसमें यही लिख के मतलब कि रील बनाया हुआ है कि हम लोग जो है इंटरनेट का बिल जो है वो इसी को तो देखने के लिए पे करते हैं। तो ये सब चीजें योगेश की दिखाई जाती है। साथ में उन्होंने जो चोरी वोरी किया था, जो कि उन्होंने अपना सीक्रेट बताया था, उसको भी यहाँ पर जो है दिखाया जाता है। श्रेया ने योगी को जो है मतलब योगेश को प्रोफेशनल चोर बोला था, वो सब चीजें यहाँ पे योगेश के रील में जो है वो दिखाई जाती है। मतलब देखा जाए तो अगर सबसे इंटरेस्टिंग रील अगर किसी का था तो मुझे पर्सनली वो योगेश का ही लगा। उसके बाद में दूसरी रील जो है उसकी बारी आती है श्रेया की। तो श्रेया का ये दिखाया जाता है कि कैसे वो एकदम फॉरेनर एक्सेंट में, इंग्लिश एक्सेंट में जो है फूड ऑर्डर कर रही थी, वो जो एक्सेस कार्ड यूज करके, जब उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे जो है वो जीते हुए थे। सो यहाँ पे श्रेया का पहले वो दिखाया जाता है। फिर यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि कैसे श्रेया और शिल्पा दोनों कोने में पड़े रहते हैं और लोगों की चुगली करते हैं। और श्रेया बोलती है कि हम लोग कोने में बैठ के, वो चुगली आंटी नहीं होती है कि लोगों की चुगली करते हैं, वैसे वाले ही आंटी लग रहे कि हम लोगों की चुगली कोने में बैठ के करते हैं, ऐसा मत करो हम लोग बुरे दिखेंगे। तो यहाँ पे फनी मोमेंट्स का जो है श्रेया एंड शिल्पा का जो है वो दिखाया जाता है। फिर दूसरे दिन का अलग दिन का एक और रील दिखाया जाता है कि श्रेया जो है उसका गला पूरा चोक हो रखा है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है, आवाज नहीं निकल रहा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में श्रेया पूरा बा चिल्ला रही है। सो यहाँ पे ये सब चीजें होती है। शिल्पा भी हंसती है और श्रेया भी हंसती है कि देखो भाई एक रात को बोल रही हूँ कि मेरा गला खराब हो रखा है, दूसरे रात में मैं राक्षस की जैसा सुबह में उठ के चिल्ला रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है किसकी, वरुण के रील की। सो यहाँ पे शिल्पा साइड से कमेंट करती है अरे 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 ये भी है मैंने तो सोचा कि दिखेगा ही नहीं, दिख गया। तो वरुण बोलते हैं अरे मैम हम वहां से दिखना चालू करते जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता है। सो यहाँ पे वरुण की रील आती है और वरुण का जो है सबसे पहले सोफा वाला पार्ट दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने फार्ट किया था, वो सब चीजें यहाँ पे दिखाई जाती है। तो सबका कहना यही होता है कि हमें पता था कि इसका सोफा वाला ही सीन चलेगा। तो यहाँ पे वरुण की जो है फनी चीजें दिखाई जाती है कि कैसे आकांक्षा चौधरी और जो शिल्पा शिंदे उनकी लड़ाई झगड़े हुए थे। तो यहाँ पे वरुण को जाके जब वो बता रही थी कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो वरुण बोलते हैं कि देख नेक्स्ट टाइम से अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो मेरे को बुला लियो, क्योंकि मैं वॉशरूम में हुआ तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या जो है वो झगड़ों में हुआ है। सो ये फनी चीज जो है वो दिखाई जाती है। उसके बाद वरुण हो गए, चमोला हो गए, इनके फाइट वाइट के बारे में दिखाया जाता है। साथ में यहाँ पे जो है राम कपूर ने वरुण को किस किया था, लिप किस, उसको यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे वरुण चिल्ला के बोलता है कि इस इंसान ने मेरी इज्जत लूट ली, मुझे लिप किस कर लिया, ये ऐसा इंसान है, इतने एज में ऐसे करे वैसे करे। तो ये फनी चीज जो है वरुण की दिखाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे किसकी बारी आती है, शिल्पा शिंदे की। तो शिल्पा शिंदे का वही दिखाया जाता है कि कैसे कोई भी कुछ बोलता है तो एकदम ऐसे ऐसे करके वेयर्ड से रिएक्शंस देती है। तो शिल्पा शिंदे का वो सब दिखाया जाता है। साथ में जो हर्षद है और शिवांगी है, उनका जो वो टास्क हुआ था ना कंट्रोलर एंड डिपेंडेंट वाला, तो कैसे शिल्पा ने क्या नाम है शिवांगी को मना किया था बात करने के लिए हर्षद से। तो शिवांगी जब जाती है, क्या नाम है, हर्षद जब आते हैं शिवांगी के पास में, तो शिवांगी बोलती है कि बात करने के लिए मना किया है, सामने आने के लिए मना किया है। तो हर्षद बोलते हैं कि क्या नाम है, सिटिंग इज नॉट अलाउड बट टॉकिंग इज अलाउड। बट यहाँ पे इस चीज को लेके इनके बीच में बहस जो है वो होती है। तो यहाँ पे क्या नाम है, शिल्पा की एक्टिंग, शिवांगी की एक्टिंग को लेके ये लोग जो है मजाक बनाते हैं और सब लोग जो है वो हंसते हैं। तो ये सब चीजें होती है। उसके बाद शिवांगी जो है उनका कैसे मतलब कि सासू माँ वाला रोल हो गया था, शिल्पा का सासू माँ जैसे वो बिहेव कर रही थी। तो ये सब चीजें यहाँ पे इनकी जो है वो दिखाई जाती है। साथ में शिल्पा जो है उनको एनाबेल करके बुलाती है, देखो एनाबेल ने ये कर दिया वो कर दिया, जो कि एक मूवी है, हॉरर मूवी, हॉलीवुड मूवी, जो कि आपको अगर पता होगा तो मैं बता दूं। तो यहाँ पे जो एनाबेल है वो एक हॉरर डॉल थी, उसके बारे में यहाँ पे जो है उससे कंपेयर किया जाता है क्या नाम है शिवांगी को। तो वो सब चीजें यहाँ पे जो है शिल्पा के रील में दिखाई जाती है। सो शिल्पा की रील में यही सब दिखाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि बारी आती है शिवांगी के रील की।
सो शिवांगी जब आती है तो शिवांगी के रील में यही दिखा जाता, नहीं शिल्पा के रील में और एक चीज दिखाई गया जहाँ पे आकांक्षा चौधरी को बोलती है उठो, अब उठो, तो आकांक्षा चौधरी बोलती है कि आपके बोलने से मैं नहीं उठूंगी, तो शिल्पा सिन्हा बोलती है देखो लो देख लो। तो ये सब चीजें यहाँ पे शिल्पा के रील में दिखाई जाती है जो कि फनी होती है और सब लोग इसको एंजॉय भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे शिवांगी की बारी आती है, तो यहाँ पे शिवांगी जो है वो बैठी होती है रील में और उनको बोला जाता है, वो बोलती है कि देखो मैंने बोला था ना कि मेरे ऊपर में तितली जो है वो आके बैठती है। तो यहाँ पर ये सब चीजें होती है। साथ में शिल्पा और शिवांगी का जो फाइट हुआ था स्टार्टिंग टाइम में जब शिल्पा आई थी, तो शिवांगी जो है वो शिल्पा पे चिल्ला रही थी कि चिल्लाओ मत मेरे ऊपर में, मैं भी चिल्ला सकती हूँ। तो ये सब चीजें यहाँ पे इनकी जो है वो दिखाई जाती है। सॉरी, और यहाँ पे जो हर्षद और शिवांगी वाला जो सीन हुआ था, जो सिटिंग इज नॉट अलाउड एंड टॉकिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड वाला जो था, वो सब भी यहाँ पे शिवांगी वाले में जो है वो दिखाया जाता है कि शिल्पा कैसे उनकी सासू माँ का रोल यहाँ पे निभा रही है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे दिखाई जाती है। उसके बाद राम की बारी आती है, तो राम कपूर जो है वो यहाँ पे शिल्पा को, जो श्रेया है उनको जब एक्सेस कार्ड मिला था, आकांक्षा चौधरी और श्रेया वाला जो कांड हुआ था उस टाइम पे जब 2000 बच्चे थे, तो यहाँ पे राम कपूर बोलते हैं कि 2000 कर दिया, हमारी तो ये कर दी, हमारी तो ये मार दी, वो मार दी, समझ जाओ गाइस डेज है। तो यहाँ पे ये सब चीजें राम कपूर की जो है वो दिखाई जाती है। साथ में अपूर्वा जो है वो बोलती है कि मुझे लाइफ में एक राम कपूर जैसा पर्सनैलिटी चाहिए, जहाँ पे ऐसा इंसान है कि मेरे कान की नसें फाड़ दी इस इंसान ने। और ये सुन के शिल्पा यहाँ पे बहुत हंसती है। तो राम कपूर का यही चीजें दिखाई जाती है। उसके बाद राम कपूर का जो सोने वाला एंगल होता है कि कभी वो करके सोते हैं और सब लोग उनका सोने का स्टाइल जो है वो देख के हंसते हैं। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे दिखाई जाती है इनकी। उसके बाद सबका यही सब होता है। शिल्पा श्रेया जो है ये लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे शिवांगी जो है वो झूठ बोलती है, फेक है। मतलब कि शिवांगी को फेक इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर्षद को जो उन्होंने बोला था कि सिटिंग इज नॉट अलाउ एंड टॉकिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउ, ये सब चीजें हो रही थी। तो मतलब कि हुआ था ना डिपेंडेंट एंड कंट्रोलर वाला टास्क, सो उस चीजों को लेके यहाँ पर जो है इनको बोला जाता है। उसके बाद शिवांगी जो है वो भी बोलती है कि देखा इन्होंने बोला था कि इन्होंने एनाबेल नहीं बोला था, बट इन्होंने एनाबेल बोला था। एनाबेल कौन है? एक मतलब कि पापी गुड़िया है, जो कि एक मतलब कि गलत चीज है, भूतों से कंपेयर किया जाता है। और मेरे बारे में ये लोग जो है वो घोस्ट से मेरे को कंपेयर कर रहे हैं। सो ये सब चीजें यहाँ पर जो है वो बोली जाती है। उसके बाद डेली सोप को लेके बोला जाता है कि अगर डेली सोप में कोई काम करता है तो कुछ बुरा थोड़ी है। डेली सोप में लोगों को काम नहीं मिलता, और अगर हमें काम मिल रहा है, अगर हम कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे ये लोग गंदा चीजें बोल रहे हैं। सो ये सब चीजें जो है यहाँ पे बोली जाती है। और उसके बाद जो है यही सब चीजें होती है, सब लोग बात करते हैं। और उसके बाद जो है राम जो है वो मतलब कि क्या नाम है, वरुण से बात करते हैं, मैसेज वैसेज देते हैं कि क्या चीजें कैसे, मसाज दे रहे थे, बैक मसाज, सॉरी मैं गड़बड़ आ गई गाइस, लिखा हुआ था मैंने उसको वजह से। तो यहाँ पे राम कपूर जो है वो वरुण को बैक मसाज देते हैं। वरुण बताता है कि सर मेरे यहाँ पे पेन हो रहा, वहाँ पे पेन हो रहा, तो राम कपूर उसको जो है बैक मसाज दे रहे होते हैं। और शिवांगी वहीं पे होती है। तो यहाँ पे शिल्पा और श्रेया साइड से बात करती है कि देखो अब यहाँ पे अच्छा बनना है ना, फैमिली वाला गेम खेलना है, तो अच्छा बन के यहाँ पे सबको मैनिपुलेट करते करते थक गए, तो आप कैसे भी करके आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे उसको बैक मसाज दे रहे ताकि वो अच्छे दिखे। सो यहाँ पे शिवांगी ये सब बातें सुनती है और शिवांगी बोलती है कि सर हमारी बैक बिचिंग इनकी स्टार्ट हो गई है, हमारी जो है बैठ के यहाँ से बैक बिचिंग कर रही है, चुगली कर रही है, और कुछ भी यहाँ पे इनके पास जो है वो करने के लिए नहीं है। तो राम कपूर बोलते हैं कि ये मतलब बोल क्या रहे हैं, क्या चीजें चल रहा है इनका, कुछ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये सब चीजें होती है, इनकी बात जो है वो होती है, सब लोग बकवास करते हैं, एक दूसरे की चुगली उगली करते हैं। उसके बाद जो है फाइनलिस्ट सिलेक्शन का टास्क आता है, जहाँ पे सारे के सारे पहुंच जाते हैं एक्टिविटी एरिया में, और वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग सा जो है सेटअप वेटअप बनाया रहता है। जहाँ पे अगर बोला जाए तो गेम जो कंट्रोल होगा ना, वो पूरा का पूरा शिवांगी और श्रेया के हाथ में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है पिन बॉल वाला टास्क। और वो कंट्रोल कौन करेगा? शिवांगी और श्रेया। मतलब जितने भी इनमेट्स है जो कि यहाँ पे सेफ नहीं है, ट्रिक्स में है, जैसे कि राम कपूर, वरुण, शिल्पा, योगेश, ये चारों के चारों जो है लाइन से वहां पे एक प्लेटफॉर्म पे पाथ मतलब बने हुए रास्ते उस पे खड़े रहेंगे। और यहाँ पे जो पिन बॉल है उसको यहाँ पे एक बारी श्रेया जाएंगी ऐसे करके मिला के किसी एक बॉल में डालने के लिए, और एक बार शिवांगी जाएंगी किसी में एक बार ऐसे वैसे करके जो है वो डालने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना मतलब कि कौन वाले बॉक्स में जाएगा तो कितना क्या मिलेगा। तो जैसे कि अगर बता दूं मैं आपको, तो एक है कि एक स्टेप फॉरवर्ड होना, एक बॉक्स बनाया है जिसमें एक स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है। अगर एक बॉल मतलब जो पिन बॉल है उसमें चला गया तो आप एक स्टेप जो है वो फॉरवर्ड हो सकते हो। यहाँ पे 2 स्टेप्स फॉरवर्ड भी है, साथ में यहाँ पे 3 स्टेप्स बैक भी है, 2 स्टेप्स बैक भी है, 3 स्टेप्स फॉरवर्ड भी है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम भी है, 1 स्टेप फॉरवर्ड भी है।
सो ये सब चीजें यहाँ पे ऑप्शंस जो है वहाँ पे दी गई है, जहाँ पे सबको बोला जाता है कि आप रिक्वेस्ट कर लो इन दोनों से, क्योंकि ये दोनों फाइनलिस्ट है, श्रेया, शिल्पा, शिवांगी। सो यही दोनों आपको जो है बता सकते हैं और डूबती हुए नैया जो है वो पार लगा सकते हैं। तो योगेश यहाँ पे बोलते हैं कि शिवांगी भाई देख लियो, मेरे को बचा लियो, मेरे को बस जो है फाइनलिस्ट बनना है। बाकी श्रेया को वो बोलते हैं कि देख, अगर तू कंपटीशन समझेगी तो मुझे निकालना चाहती है तो निकाल सकती है, बाकी अगर तू चाहे तो मुझे बचा भी सकती है। उसके बाद यहाँ पे वरुण जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं शिल्पा, क्या नाम है, श्रेया से। तो यहाँ पे शिल्पा शिंदे यहाँ पे वरुण को ये बोलती है कि शर्म कर लो, थोड़ा शर्म कर लो। तो यहाँ पे वरुण बोलते हैं कि शर्म क्यों करूं, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को जो बोलना है मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो ये सब चीजें होती है और उसके बाद जो है गेम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे श्रेया एंड शिवांगी डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा उस पिन बॉल को खेलने के लिए। तो श्रेया जाती है। तो श्रेया का पहला राउंड में यही आता है कि 3 स्टेप्स फॉरवर्ड। तो 3 कदम आगे बढ़ने के लिए जो है शिल्पा को वो आगे बढ़ाती है। जो शिल्पा है वो पहले राउंड में 3 कदम आगे बढ़ती है। फिर शिवांगी की बारी आती है। शिवांगी जब करती है तो 1 स्टेप बैक आता है, तो यहाँ पे शिल्पा को ही वो 1 स्टेप बैक कर देती है। उसके बाद यहाँ पे श्रेया की बारी आती है। तो श्रेया का आता है 1 स्टेप बैक, तो उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो शिल्पा को ही 1 स्टेप जो है वो बैक जाना पड़ता है, 1 कदम पीछे जाना पड़ता है। उसके बाद शिवांगी का आता है 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, मतलब कि राम कपूर 3 कदम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो शिवांगी है वो राम कपूर को आगे बढ़ने का कमांड जो है वो देती है। उसके बाद श्रेया, तो श्रेया को मिलता है बेटर लक्स नेक्स्ट टाइम। उसके बाद शिवांगी, तो शिवांगी को मिलता है 2 स्टेप पीछे, तो वो यहाँ पर जो है राम कपूर को 2 स्टेप पीछे करती है, क्योंकि और कोई वहां पे होता नहीं है पास पे। सो उसके बाद श्रेया की बारी आती है। तो श्रेया जो है वो यहाँ पे घुमाती है, मतलब कि पिन बॉल खेलती है, बट वो यहाँ पे बॉल जो है वो बाहर नहीं निकल जाता है, तो वो चांस जो है वो वेस्ट हो जाता है। उसके बाद शिवांगी के पास में आता है कि 3 स्टेप आगे बढ़ने का, राम कपूर 3 स्टेप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे बारी आती है श्रेया की। तो श्रेया का आता है 2 स्टेप बैक, और यहाँ पे राम कपूर को 2 स्टेप पीछे लाया जाता है। फिर शिवांगी का आता है 3 स्टेप आगे बढ़ने का, तो राम कपूर को आगे बढ़ाया जाता है। फिर श्रेया का आता है 3 स्टेप आगे, तो वो शिल्पा को आगे बढ़ाती है। फिर यहाँ पे शिवांगी का आता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। उसके बाद श्रेया की आती है 3 स्टेप्स आगे बढ़ने की, तो यहाँ पे शिल्पा जो है वो 3 स्टेप आगे बढ़ती है। शिवांगी भी यहाँ पे 3 स्टेप आगे बढ़ने का जीतती है, तो राम कपूर 3 स्टेप आगे बढ़ते हैं। श्रेया को फिर से आता है बेटर 2 स्टेप बैक, तो यहाँ पे राम कपूर को वो पीछे करती है। फिर शिवांगी का आता है 3 स्टेप फॉरवर्ड, तो यहाँ पे राम कपूर 3 कदम आगे जाते हैं। फिर श्रेया का आता है 3 स्टेप आगे बढ़ने का, तो शिल्पा शिंदे 3 कदम आगे जाती है। फिर शिवांगी का आता है 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, और यहाँ पे राम कपूर जो है बन जाते हैं पहले फाइनलिस्ट, आई मीन 3rd फाइनलिस्ट। ऑब्वियसली शिवांगी एंड श्रेया फाइनलिस्ट है, तो अभी जो 5 फाइनलिस्ट के लिए 3 सेलेक्ट होंगे, उसमें सबसे पहले राम कपूर जो है वो सेव हो जाते हैं और वो यहाँ पे फाइनलिस्ट जो है वो बन जाते हैं। और मस्त लाइट वाइट जो है रॉकेट मतलब कि फटाके वटाके छोड़े जाते हैं, मस्त जो है वो यहाँ पे ऐसा सोप मतलब कि दिखाया जाता है ऑब्वियसली। उसके बाद यहाँ पर जो है शिल्पा जो है वो भी यहाँ पे श्रेया करती है और 1 स्टेप फॉरवर्ड करती है, और वो यहाँ पे भी जीत जाती है। और राम कपूर के बाद में दूसरी इनमेट जो कि फाइनलिस्ट बनती है वो बनती है शिल्पा शिंदे। और यहाँ पे 4 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, मतलब कि 2 लोग बचे, वरुण और योगेश, और इनमें से ही कोई एक जो है वो बनने वाला है फाइनलिस्ट। सो जब यहाँ पे बारी आती है तो यहाँ पे वरुण जो है शिवांगी से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वरुण ने शिल्पा को जब बोला था तो शिल्पा ने बोला था कि चलो मैं जब अगर बच जाऊंगी ना तो यहाँ पे जो श्रेया वो तुम्हारे लिए खेलेगी, तुमको सेव करेगी। तो वरुण बोलते हैं कि प्लीज मेरे को देख लियो श्रेया, मेरे को बचा लेना। शिवांगी यहाँ पे योगेश को बचाने के लिए खेलती है। सो यहाँ पे जब स्टार्ट होता है गेम, तो जो श्रेया ने शिल्पा को जिताया, तो शिवांगी की बारी थी। तो शिवांगी जब करती है तो 3 स्टेप्स फॉरवर्ड आता है, तो योगेश 3 कदम आगे बढ़ते हैं। फिर श्रेया की बारी आती है, तो श्रेया का आता है 2 स्टेप बैक, तो योगेश को 2 स्टेप पीछे करती है। फिर शिवांगी की बारी आती है, तो शिवांगी 2 स्टेप बैक, तो यहाँ पे नो वन, क्योंकि कोई भी आगे में है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है श्रेया की, तो श्रेया जो है 3 स्टेप फॉरवर्ड करती है, वरुण आगे बढ़ते हैं 3 कदम। शिवांगी के टाइम पे यहाँ पे 2 कदम पीछे आ जाते हैं वरुण। और उसके बाद श्रेया की बारी आती है तो 1 स्टेप आगे बढ़ते हैं वरुण, और यहीं पे शिवांगी की बारी आती है तो 3 कदम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे योगेश। और उसके बाद में यहाँ पे श्रेया की बारी आती है तो 3 कदम आगे बढ़ते हैं वरुण। और उसके बाद शिवांगी की बारी आती है तो 2 कदम आगे मतलब पीछे आते हैं यहाँ पे वरुण। उसके बाद श्रेया की बारी आती है, और श्रेया के टाइम पे यहाँ पे 3 कदम आगे बढ़ते हैं वरुण। शिवांगी के टाइम पे 2 कदम आगे बढ़ते हैं योगेश। श्रेया के टाइम पे बेटर लक नेक्स्ट टाइम आता है। उसके बाद शिवांगी की बारी में 3 स्टेप फॉरवर्ड आता है, तो योगेश 3 कदम आगे बढ़ते हैं। फिर श्रेया की बारी आती है तो 2 स्टेप बैक होते हैं योगेश। शिवांगी के टाइम पे 3 स्टेप आगे बढ़ते हैं योगेश। और श्रेया के टाइम पे फिर से बनते हैं 2 स्टेप आगे वरुण। और शिवांगी के टाइम पे 1 स्टेप फॉरवर्ड होते हैं योगेश। और इसी के साथ योगेश यहाँ पे 5th फाइनलिस्ट जो है वो बन जाते हैं।
मतलब लॉकअप सीजन 2 के 5 फाइनलिस्ट जो है वो मिल चुके हैं। और वो कौन कौन बनते हैं? राम कपूर, शिल्पा शिंदे, योगेश रावत, शिवांगी जोशी और यहाँ पे श्रेया कालरा। ये 5 यहाँ पे जो है टॉप 5 बन गए। और यहाँ पर वरुण एविक्ट हो गए, मतलब वरुण और चमोला दोनों एविक्ट हो गए। वरुण जो है यहाँ पे फाइनलिस्ट बनते बनते टॉप 6 में आके वो एविक्ट हो गए। और यहाँ पे इसी के दौरान में जो है राम कपूर को लेके वरुण थोड़ा सा हर्ट होते हैं, क्योंकि जब प्रायोरिटी की बात आती है तो राम कपूर को वो आगे रखते हैं। लेकिन जब यहाँ पे रिक्वेस्ट करने की बात आई थोड़ा सा कि हाँ भाई मेरे भाई को बचा लेना, मेरे वरुण के लिए खेलना, तो राम कपूर ने बोला कि योगेश बचे या फिर यहाँ पे वरुण बचे, मेरे लिए दोनों बराबर है, तो कुछ भी नहीं है, दोनों में से कोई भी जाए। और ये चीजें वरुण को बुरी लगी कि जब भी प्रायोरिटी की बात आती है तो वरुण यहाँ पे राम कपूर को आगे रखते हैं, बट राम कपूर ने ही यहाँ पे वरुण को चूज नहीं किया और वरुण के लिए जो है वो नहीं खेला। तो यहाँ पे वरुण जो है थोड़ा सा हर्ट होते हैं और वो बोलते हैं कि चाहे कितना भी कुछ हो जाए, भाई तो मेरा एक ही है, लैला का क्या नाम है, आरूस ही रहेगा, बाकी सारे तो आते जाते रहेंगे। साथ में वो यहाँ पे बोलते हैं कि लास्ट तक मेरे को पता चल गया कि कौन किसके लिए कितना खेलता है। और यहाँ पे वो श्रेया को और साथ में शिल्पा को थैंक यू करते हैं कि उन्होंने उनके लिए इतना अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद वरुण जो है उनकी तारीफ की जाती है कि उनको जो मिसोजिनिस्ट वाला वर्ड मिला था वो उनके ऊपर में टैग नहीं है, वो बहुत हम्बल एंड मतलब रिस्पेक्टफुल है, लोगों की इज्जत करना जानते हैं, और जो टैग लेके आए हैं उसको हटा के बहुत गर्व के साथ इस शो से बाहर निकल सकते हैं। और वरुण जो है वो खुशी खुशी यहाँ से एविक्ट होते हैं और यहाँ से जो है वो निकल के चले जाते हैं। सो यहाँ पे योगेश, राम और श्रेया ने जो है श्रेया ने जो है हराने के लिए क्या किया क्या नहीं किया, ये सब चीजें यहाँ पर जो है बात इनकी होती है। और उसके बाद श्रेया जो है वो बताती है कि मैंने पूरी कोशिश की वरुण को बताने के लिए, लेकिन वरुण को वो नहीं बचा पाई। तो यहाँ पे जब ये सब चीजें इनकी होती है तो शिल्पा जो है वो राम कपूर को लेके बोलती है कि कितना डिप्लोमेटिक ये इंसान है, कितना घटिया इंसान है, मुझे घिन आती है इस इंसान के से कि जिसने इसके लिए इतना अच्छा खेला, जिसने इसके लिए डे 1 से फाइट किया, उसी का इसने साथ नहीं दिया लास्ट मोमेंट पे, और उसके लिए एक बारी आवाज भी नहीं उठाई, उसके लिए एक बारी रिक्वेस्ट भी नहीं की सामने वाले से, और वो आज जो है वो एविक्ट होके चला गया। साथ में वरुण को बोलते हैं कि वो डिजर्व तो नहीं करता था बट इंसान अच्छा था, और सामने वाले ने उसका जो है मस्त यूज कर लिया। उसके बाद योगेश जो है वो शिवांगी से दोस्ती का मतलब बताते हैं कि फायदा हुआ कि कैसे शिवांगी से दोस्ती की, तो शिवांगी ने आज यहाँ पे योगेश को जो है बचा लिया। शिल्पा और शिवांगी श्रेया जो है वो राम कपूर को लेके गंदा वंदा बोलते हैं कि हाँ राम कपूर जो है वो एक नंबर के घटिया इंसान है, लोगों का यूज करते हैं, यूज करते करते यहाँ तक पहुंच गए। और यहाँ पे ये सब चीजें होती है। तो यहाँ पे योगेश का होता है कि हर्ट क्यों की लैला, हर्ट मतलब कि इसलिए हुआ लैला क्योंकि उसको लगा कि उसका फ्रेंड जो है, भाई जो है वो एक ही है जो कि आरूस है। बट योगेश का कहना यहाँ पे ये है कि मैंने उसको डे 1 से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है और वो मेरा भाई जैसा फ्रेंड है। हाँ अगर यहाँ पे प्रायोरिटी की बात आती है तो ये यहाँ पे सिंपल सा था कि मेरा आकांक्षा चौधरी ही होने वाली है, बट फिर भी वो मेरा भाई था और अगर कुछ भी होता तो मैं उसके लिए खड़ा रहता था। तो यहाँ पे उसको ये सब चीजें जो है वो नहीं बोलनी चाहिए थी कि यहाँ पे कोई भी मेरा भाई नहीं था। तो योगेश कहीं ना कहीं वरुण के इस स्टेटमेंट से थोड़ा सा हर्ट तो नजर आ रहे थे। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। सब एक दूसरे के लिए जो है बैक बीचिंग करते हैं कि इसने ये किया तो उसने किया। इधर शिल्पा शिवांगी श्रेया जो है वो अलग लगी हुई है, इधर सारे मिलके उनके लिए अलग ही लगे हुए। तो यहाँ पे यही सब चीजें जो है वो बड़ी मतलब कि लगी रहती है। उसके बाद योगेश जाते हैं श्रेया के पास और वो बोलते हैं कि तू तो जानबूझ कैसे खेल रही थी, जिताने के लिए थोड़ी खेल रही थी, तू तो हराने के लिए खेल रही थी, वरना अगर जिताने के लिए खेलती तो वरुण बच जाता। तो श्रेया यहाँ पे क्लियर बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देख मैंने अपना 100% दिया, अगर शिवांगी वरुण के लिए खेलती तो मैं तेरे लिए खेलती, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपना 100% दिया और मैंने उसको बचाने के लिए खेला, मैंने यहाँ पे जो है फेयर गेम खेला, मेरा कुछ भी यहाँ पर जो है गलत नहीं था। सो यहाँ पे ये सब चीजें होती है इनकी कन्वर्सेशन। उसके बाद आता है स्क्रीन पे अटेंशन इनमेट्स और वहां पे इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है क्योंकि ये टॉप 5 फाइनलिस्ट जो है वो बन चुके हैं। साथ में जेलर्स की तरफ से इनके लिए आता है एकदम प्यारा सा टेस्टी डिनर, क्योंकि इन्होंने जो है बनाया है अपने आप को टॉप 5 फाइनलिस्ट। तो यहाँ पे इनके लिए स्पेशल डिनर आता है और डिनर में टेस्टी खाना होता है। सब लोग जो है अपना अपना खाना वाना खाने जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं। उसके बाद जब सोने के लिए जाते हैं तो राम कपूर और योगेश के बीच में गेम को लेके बात होती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि शिवांगी ने आज जो है राम कपूर को बचाया है, योगेश को भी बचाया है, तो जब भी बात आएगी तो वो यहाँ पे शिवांगी के लिए ही खेलेंगे, शिवांगी को ही अब देंगे। तो योगेश बोलते हैं कि सर अपने लिए क्यों नहीं खेलोगे, अपने लिए खेलो, यहाँ पे शिवांगी के लिए क्यों खेलना है। तो यहाँ पे इनकी जो है गेम वेम को लेके बात होती है। योगेश भी बोलते हैं कि हाँ शिवांगी ने आज बहुत अच्छा जो है खेला और हमें बचाने के लिए बहुत कुछ किया। उसके बाद शिल्पा और श्रेया जो है वो राम कपूर को लेके चुगली करते हैं कि कैसा इंसान है, अभी उधर मैनिपुलेट करेगा, अपना फायदा जो है वो निकालेगा, अगर इतना अच्छा बनना है तो ट्रॉफी भी ले जाके दे दो। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है और यहाँ पर जो है राम जो है वो यहाँ पे शिवांगी की तारीफ वारीफ करते हैं, श्रेया और जो है
शिल्पा के साथ में मिलकर यहाँ पे बैक बेचिंग करती है और इतने पे एपिसोड जो है हो जाता है रैप। और उसके बाद आता है नया प्रोमो जो कि होने वाला है आई थिंक ग्रैंड फिनाले का, जहाँ पे जूरीज आती है जो कि मतलब कि प्रिंस नरूला हो गए और ऐसे मीडिया भी आती है, साथ में जो इनमेट्स होते हैं एक्स इनमेट्स वो सब भी आते हैं। और उसके बाद होगा इंटरेस्टिंग सा टास्क और उसके बाद वोटिंग होगा और यहाँ पे जो है फाइनलिस्ट मिल जाएगा। तो कैसे कैसे क्या होगा ये तो एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा, बट फिलहाल 34 एपिसोड का यही था रिव्यू। तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। आई नो प्रॉपर सही से नहीं हो पाया क्योंकि गाइज मैं बहुत थकी हुई, बट फिर भी मैंने सोचा कि आपको एक बार रिव्यू दे दूं। तो यही था अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।